छोटे लाल के सामने धारदार मशीनें भी चूर चूर हो जाता है, हथौड़ा भी। इससे जो भी कुछ टकराता सब चूर चूर ही हो जाता है। अच्छा। चुलबुली ने ढक्कन उठाया और खुद अंदर बैठ के ओल्डिंग करने लगती है। तभी देखती है छोटे लाल और बड्डे लाल चुलबुली को बचाने दौड़ा। साला ये इस तरह बाहर करता है। छोटे लाल तो आरी से ही काटने लगा और चुलबुली को बाहर कर लिया। बाबू। इधर बड्डे लाल ने छोटे लाल पे कांटा फेंका तो छोटे लाल टपक जाता और उसी के साथ चुलबुली भी। उसके बाद इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और मशीन के अंदर चलने लगती है। लेकिन इसके किस्मत ने साथ दे दिया और ये यहाँ से बच के निकल जाती है। छोटे लाल ने देखा उसकी चुलबुली इसे किस देने के लिए पागल हो गई, तो ये जाने लगता है लेने के लिए। अच्छा। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? जीजा जी का होटल है। भूखे नंगे कुत्ते झोली लेकर लोमड़ी के काले गुफे के पास पहुंच जाते हैं। जय हिंद दोस्तों। और पिल्ले को गोला थमाकर अंदर भेज देते हैं। छुतिया समझा मेरे को। ये देख लोमड़ी उसी गोले को हड्डी में छुपाकर पिल्ले को थमा देती है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तभी ये लोग लोमड़ी का माल समझकर कूद पड़ते हैं। ये क्या हो गया? इतने में वो कुत्ते इसे फिर लोमड़ी को धरने के लिए भेज देते हैं। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज दो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अरे हम तो गरीब हैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। ये देख लोमड़ी अपने मोहल्ले भर की पलटन को फोन घुमा देती है। फिर आ गए सब राज्य खुश है। ओहो, कभी कभी लगता है। हाँ भाई सुनना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर। और पिल्ले के साथ अंदर पहुंचकर सारे कुत्तों की मार लेती है। आज मैं मर गया भैया। इतने में ये पिल्ला इसी बात पे दावत रख देता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हे प्रभु, हे प्रभु। छुटकू ने मछली पकड़ी और आदमी के मुंह पर धर दी। बाप रे। तो ये बौखलाकर इसे 2-4 गालियां देकर साले को पानी में फेंक दिया। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। छुटकू गुस्से में पानी से बाहर आया और इसके कांटे में मिर्ची पटाखा फंसाकर साले को बम से उड़ा दूंगा। इसने कांटा ऊपर खींचा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। और इस बार भारी लोहा फंसाया तो ये साला पानी में ही छपाक हो गया। फिर छुटकू शार्क की कॉस्ट्यूम में इसे दौड़ाने लगा। हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। लेकिन फिर से पानी में छपाक। इस बार असली की शार्क इसके आसपास मंडराने लगी। तू यार देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन ये साला शार्क को छुटकू समझकर धर दिया। शार्क जैसे ही बाहर आई, भारी मिस्टेक हो गया। दोबारा से मछली पकड़ने बैठा तो छुटकू फीमेल मछली की कॉस्ट्यूम पहनकर इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या इसके कांटे में फंस गया। इसी को गोद में उठाकर बाप रे। ये कुत्ता इस घोंसले में छिपता है। मौत को छू के अब से वापस आ सकते। तभी अंडा फटता है और छुटकू पुलिस निकलता है। साला कुत्ता पानी में कूद देता है और वहीं छिप जाता है। क्यों हिला डाला ना? तभी मछलियों के साथ तैरते हुए छुटकू आता है। फिर मुजरिम कुत्ता टैक्सी में बैठकर दूसरा देश भाग जाता है और अंदर घुसकर फिल्म देखता है। बाल बाल बच गया रे देवा। पर तभी फिल्म में जय हिंद दोस्तों। साला बिना सीढ़ी के ही बिल्डिंग में चढ़ने लगता है। पर ऊपर चढ़ते ही छुटकू बाप रे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। थोड़ा डायलॉग बाजी करके नीचे कूद देता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। आदमी कुत्ते को गिरते हुए देखता है तो ये भी नीचे कूद देता है और उसके साथ साथ गिरते हुए कुत्ते का कब्र का नाप लेकर चला जाता है। तो कुत्ता बहुत डर जाता है। अरे दादा रे। तभी साला हवा में ब्रेक मारकर बच गया। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। मुझे जाने दो। मुर्गे के बटन दबाते ही मुर्गी अंडे देने लगती है। तभी मुर्गा अंडे की क्वालिटी चेक करता है। गजब। लेकिन एक अंडा काफी छोटा होता है। ये क्या है? जिसे देखकर मुर्गा मुर्गी के ऊपर भड़क जाता है। उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। फिर मुर्गा दूसरी मुर्गी के पास आता है और उसके अंडे चेक करने लगता है। लेकिन एक अंडे में से काला चूजा बाहर निकलता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ? इसे देखकर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा होने लगता है और मुर्गा चूजे को लात मारकर बाहर फेंक देता है। अरे दादा रे। फिर चूजा मुर्गे को मनाने के लिए उसके पैर पूछने लगता है और मुर्गा गुस्से से चूजे के पीछे दौड़ पड़ता है। तभी चूजा मुर्गे का बैंड बजा के वहाँ से भाग जाता है। ये भेड़िया गड्ढा खोद के जाता है और एक एक बकरे को उठा लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। सारे बकरे वापस आ जाते हैं। भेड़िया सारे बकरे को चुपके से ले जा रहा था।
चक्कर आने लग गया। भेड़िया एक बड़ा सा पत्थर लाकर कुत्ते को कुचलने वाला था। देता है। भेड़िया एक पत्थर का रूप लेकर चुपके से जाने लगता है। कुत्ता एक हथौड़ा लेकर जोर से मारता है। भेड़िया गन पाउडर को कुत्ते की ओर फेंकता है। देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। भेड़िया एक बम के गोले को लाकर उसकी ओर करता है। भेड़िया पहाड़ के नीचे छुप जाता है। ये कुत्ता यहाँ इस घर को तोड़ने के लिए फूंकता है और फिर अलग अलग हथियार से उस पर मारने लगता है, लेकिन उस घर को एक खरोंच तक नहीं आती है। फिर कुत्ता एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब लाता है और उसे जलाकर छिप जाता है, लेकिन तभी अंदर से छोटा कुत्ता निकलकर एक थैले को फुलाकर फोड़ देता है। फिर कुत्ता खुश होकर पीछे जाता है, लेकिन तभी जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो पूरी तरह से काला पड़ जाता है और फिर वो उस थैले को देखकर सब समझ जाता है। फिर कुत्ता घर की विंडो खोलकर उसमें बम फेंकने जाता है, लेकिन तभी वो बॉम्ब उसके मुंह में ही फट जाता है, जिसके बाद उसके सारे दांत वो दूसरा कुत्ता रख लेता है। फिर अगली बार कुत्ता एक टारगेट को दरवाजे पर लगाता है, लेकिन तभी अंदर से कुत्ता आकर वो टारगेट उसके पीछे चिपका देता है। फिर वो मिसाइल को लोड करता है और बटन दबा देता है, लेकिन तभी वो मिसाइल आकर उसी के पीछे फट जाती है। फिर वो कुत्ता घर में बाकी 3 को अंदर टीवी देखता हुआ पाता है, जिसके बाद वो उस घर के चारों तरफ बॉम्ब ही बॉम्ब लगा देता है और बड़े आराम से वहां से चला जाता है। फिर तभी कुछ देर में वो सारे बॉम्ब एक साथ बहुत जोर से ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन फिर इसके बाद भी उस घर को कुछ नहीं होता और वो तीनों आराम से अंदर बैठकर टीवी ही देखते रह जाते हैं। छोटा भालू एक गड्ढे में फंस गया जिसमें आग थी। चले गया। बड़े भालू ने पानी की जगह गैसोलीन की बाल्टी रख दी, जिससे वह बम की तरह फटी और पिछवाड़ा फ्लावर बन गया। तब तक आग उसकी टोपी में लग गई। बड़े भालू ने फावड़ा उठाया और खींच के मारा। छोटा भालू सूखी लेंडी बन गया और गुस्से में उसने बड़े भालू के पिछवाड़े पर मारा। दोनों ने मिलकर आग की लो को लगातार फावड़े मारे और वह पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन बड़ा भालू मंद बुद्धि है, उसने वहीं डाली काट दी जिस पर वह बैठे थे। छोटा भालू सड़क पर पड़ी टेप की तरह बड़े भालू के पिछवाड़े में चिपक गया। बड़े भालू ने मंत्र फूंककर आग पर पानी मारा। आग इधर उधर भागने लगी, पानी भी उसका पीछा करने लगा। आग ने एक चीज उठाई और सारा पानी उसी में सोख लिया। फिर से उन्होंने उसका पीछा किया तो आग अब की बार डायनामाइट के कमरे में घुस गई। अब तू गया बेटा, जिससे भारी विस्फोट हुआ और आग बुझ गई। खत्म हो गया यार मैं तो। और उसकी आत्मा सितार बजाते हुए स्वर्ग चली गई। अरे पानी अड़वा पानी जिरवा। भाई साहब, इस कार में तो एक्सीडेंट करके आदमी का चेहरा भी देख सकते हैं। अरे भिकमंगिया। अबे साले, ये सब भविष्य की कार है। अच्छा हमको सिखा रिया है। इस गाड़ी में हार्न बजाते ही 2 चिलगोजे निकलकर इस कार में 200 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। इस कार में बैठकर सारे रिश्तेदार एक साथ जा सकते हैं। झगड़ा करने वाली बुआ के लिए भी एक अलग सीट का इंतजाम किया गया है। हमारा घर हमारा द्वार। इस कार का भयंकर एक्सीडेंट होने पर भी ड्राइवर को कुछ नहीं होता। जय हिंद दोस्तों। इस कार को आगे नहीं पीछे बैठकर चलाया जाता है। गजब। इस कार में इंजन नहीं घोड़ा फिट किया गया है। बवाल चीज है बे। यह कार आगे पीछे बगल सब जगह से चलती है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं। कमेंट में अपनी फेवरेट कार बताओ। चिंटू अपने घर का नामकरण करता है, तभी ये कुत्ता नीचे से आग सटा देता है। खत्म। फिर साला कुत्ता तो चिंटू फिर से एक नया बिल्डिंग खड़ा करता है। ये देख असली असली। लेकिन कुत्ता उसका बिल्डिंग काट के खाई में फेंक देता है। और फिर तभी बारिश होने लगता है तो डायलॉग मारता है, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तेज बारिश में कुत्ता खर्राटे लेके सो रहा था। तभी चिंटू उसका छत गायब कर देता है। तो कुत्ता औरत कुत्ते को घर में रख लेती है, पर आदमी चिल्लाने लगता है। तभी दरवाजे पर चिंटू का एंट्री होता है। आदमी चिंटू पे चिल्लाने लगता है तो चिंटू नाटक करने लगता है। चैप्टर क्लोज हो गया। औरत चिंटू को बेड पर सुलाकर कुत्ते से बोलता है, दोनों आपस में झगड़ना मत, प्यार से रहना। लेकिन औरत के अंदर जाते ही कुत्ता तो चिंटू अंदर से फिर उसके पीछे दौड़ता तो ढक्कन आगे कर देता है। अरे दादा रे। पैंथर सैंडविच खा रहा था। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तभी नदी से एक मछली बाहर निकलकर पैंथर ने भूखी मछली को सैंडविच खिला दिया। जब खा पी कर वहाँ से जाने लगा तो मछली उसके पीछे पीछे आने लगी। मर गया भैया। पैंथर ने उसे उठाया और पानी में फेंक दिया। ये जैसे ही घर पहुँचा, मैडम दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। रोम रोम भाइयों। ये डांटकर अंदर चला गया, लेकिन फिर इसे दया आ गया तो इसे भी अंदर बुला लिया। दूसरे दिन जार में बैठाकर इसे घुमाने ले गया तो मछली मूवी देखने की जिद करने लगी। ठीक है। पर मूवी हॉल में जानवरों को ले जाना मना था। पैंथर ने दिमाग लगाया और टोपी में बैठाकर उसे अंदर ले गया, लेकिन बिना पानी के इसकी सांस फूलने लगी तो ये पड़ोसी की कोल्ड ड्रिंक में धड़ दी। सॉरी। तो पैंथर वापस उसे पानी छोड़ने गया, लेकिन अब पानी में उसकी सांस फूलने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसने इसे कुत्ता बनाकर रख लिया। कुत्ता शेर के अंदर धंस जाता है।
कुत्ता छुटकू से दूर पहाड़ों के एक घोंसले में छिप जाता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी अंडा से छुटकू निकलता है, क्योंकि ये साला कुत्ता जादुई पेंसिल से दरवाजा बना के जेल से फरार हो जाता है। लेकिन बाहर आते ही इसका परछाई पकड़ा जाता है। फिर किसी तरह जेल से भागकर दूसरे देश भाग जाता है। तो पुलिस उसे पकड़ने का प्लान बनाने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उसके डर से सब पीछे हट जाता है, पर छुटकू वहीं खड़े रह जाता है। तो छुटकू को ही मुजरिम कुत्ते को पकड़वाने के लिए भेजता है। ठीक है समझ गया। पर कुत्ता तो भागते भागते एक घर में घुसता है। अच्छा। और 8-10 दरवाजा बंद करके ताला लगा देता है। गजब। और चाबी खा जाता है। लेकिन छुटकू तो